हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की कि ये मैनेजमेंट है क्या। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट नाम का चैप्टर, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट जो हम कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट को समझने से पहले हम पहले ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा फील कर पाए कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो लेट्स से कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बिजनेस कर रही है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भैया हमारा ये टारगेट है कि इस बार हम लोग 1 लाख यूनिट्स बेचें। हमारी मान लो जिस भी प्रोडक्ट को वो बनाते हैं, उन्होंने टारगेट बनाया कि भैया हम 1 लाख यूनिट इस बार क्या करें, बेच पाए। बोले ठीक है यार। तो अब क्या हुआ, जैसे ही 1 लाख यूनिट का टारगेट मिला, जैसे ही 1 लाख यूनिट का टारगेट मिला, मार्केटिंग टीम लग गई कि फटाफट कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करो, और सेल्स टीम लग गई कि फटाफट माल कस्टमर को बेचा जाए। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ने गोल बनाया था 1 लाख यूनिट का, और मार्केटिंग और सेल्स टीम दोनों उसी डायरेक्शन में बढ़िया तरीके से काम कर रही थी मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या हुआ, आई तीसरी टीम। उस टीम का नाम था फाइनेंस। अब फाइनेंस ने कहा, बोले नहीं नहीं यार, हमारा तो फाइनेंस बहुत बढ़िया तरीके से यूज होना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा भैया आप कस्टमर को माल बेच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट आप किसी भी कस्टमर को क्रेडिट नहीं दोगे, उधार में माल बेचोगे ही नहीं। दूसरी कंडीशन डाल दी। क्या डाली कि भैया जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग होगी वो प्राइस भी हम क्या करेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर से मैच रखेंगे, मतलब बराबर रखेंगे, आप कम नहीं रख सकते। तो यार मार्केटिंग और सेल्स टीम ने कहा कि तुमने मार्केट में अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल बनाया है वो तो बहुत बड़ा बनाया है। आपने बनाया है कितना, 1 लाख यूनिट का। अब अगर 1 लाख यूनिट आपको बेचनी है, इतना सारा माल अगर बेचना है, तो कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट पीरियड कॉम्पिटिटर के बराबर तो देना चाहिए। आपको जो सेल्स प्राइस भी है वो कॉम्पिटिटर से थोड़ा तो सस्ता रखना चाहिए, तभी तो हम इतना बड़ा एग्रेसिव टारगेट मीट कर पाएंगे। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहां ऑब्जर्व किया कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कुछ और। अब उस गोल में कुछ टीम तो कोई और डायरेक्शन में गोल को अचीव करने में काम कर रही है, बट वहीं फाइनेंस टीम है इस गोल को कंप्लीटली इग्नोर करके वो अपने स्टैंडर्ड बना के काम कर रही है। तो यू कैन क्लियरली सी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या मिसिंग है, इस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट मिसिंग है। आ रहा समझ में? तो अपन देखते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट मिसिंग होता है तो आखिरकार होता क्या है। देखिए, सो अब अगर आप देखोगे यहां पे, तो मैनेजमेंट की सबसे पहले जरूरत क्या है मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अब आप इस पिक्चर को एक बार देखो अच्छे से। ये जो फर्स्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन का आप डायरेक्शन मानो। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने गोल बनाया है 1 लाख यूनिट, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, बट ऑर्गेनाइजेशन अगर दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का डूबना क्या है, तय है। अब जो एग्जांपल मैंने बताया, मैं मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल लाइफ से आपको बताता हूं, आप बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट करोगे इस चीज में। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि प्रैक्टिकली ये चीज आपने खुद ने भी ऑब्जर्व की होगी। देखो 2016 के आसपास, जियो के आने से पहले इंडिया में जो डोमिनेट करती थी वो कंपनियां जैसे लेट्स से एयरटेल, वोडाफोन और आपके आइडिया। पहले आइडिया और वोडाफोन अलग अलग होती थी, और भी बहुत सारी कंपनीज थी जिनका मार्केट शेयर था। तो ये कंपनी मोस्टली सारे के सारे कस्टमर्स, मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर्स, ये सारे के सारे लोग लेके बैठे थे। अब भैया रिलायंस ने डिसाइड किया कि भैया हम कंपनी लेके आएंगे हमारी जियो। और रिलायंस ने बोला कि हम चाहते हैं, रिलायंस के मैनेजमेंट ने कहा, मतलब उनके स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं, अंबानी जी ने टारगेट बनाया, बोले ये जो सारे कस्टमर हैं, बहुत सारे कस्टमर हमारे पास चाहिए, हमें मूव यहां से होते हुए। तो भैया ऑर्गेनाइजेशन ने गोल बनाया कस्टमर्स हमको लेके आने हैं। तो क्या हुआ, अच्छे लेवल पे मार्केटिंग वालों ने मार्केटिंग की, सेल्स वालों ने सेल्स करी, फाइनेंस टीम का सपोर्ट रहा, और आप देखो प्राइसिंग जो हुई थी इनिशियली जियो की, वो थी फ्री। मतलब ये जो कंपनियां जब प्रोडक्ट बेचती थी पहले, तो यहां पे क्या होता था, दो चीजें होती थी। जो डेटा था वो बहुत कॉस्टली था, 100 रुपीज के आसपास 1 GB डेटा आता था, जो आपको आज पर डे फ्री मिलता है।
और जो कॉलिंग है, आप अगर कॉल भी आपको करना है तो 50 पैसे आपको कॉलिंग के और देने पड़ते थे। जियो आया और जियो ने कहा सब बंद करो, सब फ्री में, आप कॉलिंग तो कंप्लीटली फ्री है और आप डेटा भी कुछ मंथ तक फ्री में यूज करो। तो ये सारे के सारे कस्टमर कहां मूव होने लगे, ये जियो में मूव होने लगे। और आज आप भी जानते हो जियो एक न्यू कंपनी है, फिर भी उन्होंने इन दो कंपनियों को तो लगभग बैंकरप्सी की कगार पे ला दिया है, इतना कस्टमर बेस खुद ने अक्वायर कर लिया। कैसे हो पाया? मैनेजमेंट से। इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स हैं, टीम के जो एफर्ट्स हैं, जियो ने कंबाइंड करके एक डायरेक्शन में लेके गए और ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हुआ, अचीव हुआ। तो गाइज आई थिंक प्रैक्टिकली आप समझ पा रहे हो मैनेजमेंट करता क्या है। आपको फील मैंने करवा दिया, अब फटाफट चलते हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अगर एग्जाम में मैनेजमेंट डिफाइन करना आएगा तो आप डिफाइन करोगे क्या। ठीक है, चलिए। तो यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हो डायरेक्शन आपने देख ही लिया, अब अपन चलते हैं डेफिनेशन पे। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन अगर आपको देखनी है तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। अगर आप सोचो मैनेजमेंट अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता होगा, नहीं, आपको उसके लिए प्रॉपर्ली प्लान करना पड़ता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, आपको फिर स्टाफिंग करनी पड़ती है, सही बंदे को सही जगह लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको डायरेक्शन देना पड़ता है, कंटिन्यूस उनसे कम्युनिकेशन करना पड़ता है, फिर कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है कि भैया वो आदमी वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपने बोला था या नहीं कर रहा है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, अ डेलिबरेट प्रोसेस, करना पड़ता है, होता नहीं है ये। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन, मतलब कोई ना कोई काम, जैसे अभी वाले एग्जांपल में जियो ने टारगेट बनाया था कि हमारे पास कस्टमर आने चाहिए चाहे फ्री में ही आए, तो उन्होंने जो सोचा था मैनेजमेंट के थ्रू, उन्होंने प्रोसेस के थ्रू ये चीज करने का सोचा। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन और विद द एम, मतलब एक एम के साथ। और वो क्या एम है कि भैया जो भी गोल डिसाइड हुआ है उस गोल को अचीव करने के लिए वो ये सारा का सारा प्रोसेस बनाते हैं। हाँ, बट गोल जब अचीव हो रहा है तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि वो गोल हमेशा कैसे अचीव होना चाहिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कैसे होना चाहिए? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो इफेक्टिवली का मतलब क्या है? इफेक्टिवली का मेरे प्यारे बच्चों मतलब है कि लेट्स से आपको एक ऑर्डर मिला और आपकी कंपनी को 5000 यूनिट्स बना के देनी थी। तो अगर आपने 5000 यूनिट्स बना के सप्लाई कर दी जिससे आपको ऑर्डर मिला और वो उसी रिक्वायर्ड क्वालिटी की थी, डिजायर्ड क्वालिटी की थी जो कस्टमर ने मांगी, इसका मतलब आप इफेक्टिव हो। इसका मतलब आप क्या हो? इफेक्टिव। वहीं अगर आपने ये जो यूनिट बना के दी उसमें आपने अपनी लेबर, भाई आज आप प्रोडक्ट कुछ बनाओगे तो आपकी लेबर लगेगी, आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा, आपकी अदर कॉस्ट भी लगेगी। तो आप जो भी ये ऑर्डर बना के 5000 यूनिट का दे रहे हो, इसमें आपने कम से कम लेबर, कम से कम समय में और कम से कम कॉस्ट के साथ आपने बना के दिए। इसका मतलब आप क्या हो? एफिशिएंट भी हो। सो अगेन रिवाइज करते हैं साथ में। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का? ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन। ये काम क्यों हो रहा है? सो दैट वी कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड दोस गोल्स शुड बी अचीव्ड हाउ? दे शुड बी अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आई होप आपके दिमाग में सेट हो गया ये क्या होता है, मैनेजमेंट आखिरकार है क्या। ठीक है, अब मैंने आगे इसी के साथ जो आगे चीजें आपके लिए करी हैं सेम, जो एक एक चीज को मैंने यहाँ पे बताया है कि भाई प्रोसेस है, क्या है ये प्रोसेस, उसके बाद प्रोसेस है इफेक्टिव होना चाहिए साथ में, और क्या होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए। सो तीनों की तीनों चीज जो हमने डिस्कस की वो आपकी आंखों के सामने है। तो जो भी मैं आपको इन कॉन्सेप्ट वीडियोस में पढ़ा रहा हूँ, इनके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पेज पे भी साथ साथ शेयर करते रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन करके रखें ताकि जो भी कंटेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो। सो आई होप इस सेशन के बाद अब अगर कोई आपसे मैनेजमेंट पूछेगा तो आप देख के बता दोगे यहाँ पे मैनेजमेंट प्रेजेंट है, मैनेजमेंट नहीं है। एंड एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको डेफिनेशन भी दिमाग में सेट करा दी है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अब इसी के साथ लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 को लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।